सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं सुलोचना इतिहास प्रवक्ता हमारे अध्याय विचारक, विश्वास और इमारतों का अध्ययन करेंगे। हम बच्चों, हमने पढ़ा कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से 6ठी शताब्दी ईस्वी तक विभिन्न धर्मों का उदय हुआ और इसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म प्रमुख थे। हमने कल पढ़ा सांची के स्तूप के बारे में कि सांची का स्तूप जो मध्य प्रदेश में भोपाल की राजधानी भोपाल के निकट स्थित है और इसकी खोज 1818 में जनरल टेलर ने की। जब इस स्तूप के बारे में पता लगा, क्योंकि ये बहुत सुंदर था, तो 19वीं सदी के यूरोपियों में सांची के स्तूप को लेकर काफ़ी दिलचस्पी थी, क्योंकि सांची का स्तूप बेहद सुंदर एवं आकर्षक था। फ्रांस के लोगों ने सांची के पूर्वी तोरण द्वार, जो कि काफ़ी सुंदर था, को फ्रांस के संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए तोरण द्वार को फ्रांस ले जाने की मांग शाहजहां बेगम से की। जैसे विद्यार्थियों मैंने बताया कि स्तूप के चारों दिशाओं में जो मुख्य द्वार होते थे, उन्हें पूर्व की दिशा में जो मुख्य द्वार था वो तोरण द्वार कहलाता था। तो सांची के स्तूप का जो पूर्वी तोरण द्वार था वो बहुत सुंदर था और फ्रांस के लोगों ने इसे लेकर जाने की बात रखी। ऐसी ही कोशिश अंग्रेज़ों ने भी की, लेकिन बेगम नहीं चाहती थी कि सांची के स्तूप का यह तोरण द्वार कहीं और जाए। तो बेगम ने अंग्रेज़ों को और फ्रांसीसियों को बेहद सावधानी पूर्वक तरीके से प्लास्टर प्रतिकृति रूप थमा दी, यानी उसका मॉडल बना के दिया। और भोपाल की बेगमों का स्तूप के संरक्षण में बेहद योगदान रहा। शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम ने स्तूप को संरक्षण के लिए बहुत से कार्य किए, जैसे उनके रखरखाव के लिए दान देना, संग्रहालय बनवाना, और सर जॉन मार्शल ने बहुत सी किताबें लिखी और उनके प्रकाशन के लिए भी बेगमों ने दान दिया। ईस्वी पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी महत्वपूर्ण काल। यह काल विश्व के इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता था, क्योंकि इस काल में अनेक चिंतकों का उदय हुआ, जैसे महात्मा बुद्ध, महावीर, प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, खुंत्सी। इन सब विद्वानों ने के जीवन के रहस्य को समझने की कोशिश की। और यज्ञ और विवाद क्या था? यज्ञ वैदिक परंपरा की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद के अंदर अग्नि, इंद्र, सोम आदि देवताओं को पूजा जाता है। यज्ञ के समय लोग मवेशी यानी अपने जानवरों, बेटे और खुद के स्वास्थ्य के और लंबी आयु के लिए प्रार्थना करते थे। और प्रारंभ में यज्ञ सामूहिक रूप से किए जाते थे, यानी सभी लोग एक साथ यज्ञ करते थे, परंतु बाद में घर के मालिक खुद यज्ञ करवाने लगे और राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ ये प्रसिद्ध यज्ञ थे और राजाओं द्वारा करवाए जाते थे इस प्रकार के यज्ञ। प्यारे बच्चों, वाद विवाद और चर्चाएं। महावीर और बुद्ध ने यज्ञों पर सवाल उठाए और शिक्षक का कार्य होता है एक स्थान से दूसरे स्थान घूम घूम कर अपने ज्ञान दर्शन से विश्व को जागरूक बनाना। शिक्षक सामान्य लोगों के तर्क वितर्क करते हैं और चर्चाएं आदि पर चर्चाएं करते हैं। ये ऐसे उपवनों में घुमक्कड़ मनीषी यानी ऋषि रहते हैं,
और आगे इन शिक्षकों के वो अनुयायी बन जाते हैं। तो ये प्रमुख धर्म थे जैन धर्म और बौद्ध धर्म। इनका उदय ऐसे समय में हुआ जब हिंदू धर्म में कुछ जटिलताएं आ गई थी, बुराइयां आ गई थी, और इसलिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ, क्योंकि हिंदू धर्म में काफ़ी कर्मकांड और बाह्य आडंबरों के आने के कारण जैन धर्म और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। बौद्ध धर्म में हमने कल अध्ययन किया इसकी विभिन्न इमारतें जैसे विहार, मठ, स्तूप। तो स्तूप के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि स्तूप क्या थे। स्तूप महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म से संबंधित अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते थे, और स्तूप अधिकतर स्तूपों का निर्माण दान में मिली राशि से ही होता था। स्तूप ज़्यादातर राजाओं द्वारा बनाए जाते थे। बड़े बड़े राजा धन दान करते थे जिससे स्तूप बनाए जाते थे। बड़े बड़े शिल्पकार और व्यापारी लोग भी दान देते थे जिससे स्तूप बनाए जाते थे, और जनसाधारण भी दान करते थे और जिसकी राशि स्तूप बनाने के कार्य में ली जाती थी। ऐसे ही कई भिक्षु भी दान देते थे। तो ज़्यादातर जितने भी स्तूप बने हैं वो दान द्वारा बनाए गए हैं। स्तूप की संरचना या बनावट कैसी थी? स्तूप को संस्कृत भाषा में टीला भी कहा जाता है। स्तूप अर्धगोलाकार मिट्टी के टीले थे और इनके ऊपर एक हर्मिका बनी होती थी, चौकोर हर्मिका, और उस पर एक छतरी बनी होती थी। टीले के चारों ओर एक वेदिका होती थी और तोरण द्वार होते थे, यानी चारों दिशाओं में दो जो मुख्य द्वार रखे जाते थे। उनमें तोरण द्वार बहुत ही सुंदर तरीके से बनाए जाते थे और उपासक पूर्वी तोरण द्वार में से प्रवेश करके स्तूप की परिक्रमा करते थे। जो सांची का स्तूप था, इसी तरह से अमरावती के स्तूप की भी चर्चा हम करेंगे। अमरावती जो दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश में गुंटूर में इसके अवशेष प्राप्त हुए और वाल्टर इलियट द्वारा 1854 में इस स्तूप के बारे में पता चला। अमरावती का स्तूप, इस स्तूप में अवशेषों के रूप में मूर्तियां, पत्थर आदि मिले हैं। ये जो मूर्तियां और पत्थर वगैरह अमरावती के स्तूप में मिले, इनको अलग अलग जगह ले जाया गया, जैसे बंगाल में, मद्रास और लंदन में। इसलिए यह सुरक्षित नहीं रह पाया क्योंकि इसकी जो मूर्तियां थी विभिन्न स्थानों पर भेज दी गई। अंग्रेज अफसरों के बागों में अमरावती की मूर्तियां पाई गई, क्योंकि जो भी अधिकारी अमरावती पहुंचा वहां से वो मूर्तियां अपने घर ले गए। और एक अच्छा इंसान H.L. कोल, उनका मानना था कि असली कृतियाँ जहाँ कहीं भी रखनी चाहिए। सांची का स्तूप बच गया लेकिन अमरावती का स्तूप नहीं बच पाया, क्योंकि सांची के स्तूप का संरक्षण वहाँ की बेगमों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया और वहाँ संग्रहालय बनवाकर वहाँ की मूर्तियाँ और तोरण द्वार को सुरक्षित रख लिया। लेकिन अमरावती के स्तूप में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ से जो भी वस्तु पाई विभिन्न लोग आराम से उठाकर उसको ले गए। तो अमरावती का स्तूप नष्ट क्यों हुआ? अमरावती का स्तूप सांची के स्तूप जैसा ही था और जो आंध्र प्रदेश में था। 1854 में आंध्र प्रदेश के कमिश्नर ने अमरावती की यात्रा की और वहाँ जाकर उन्होंने मूर्तियाँ वहाँ से ले गए, ये मद्रास। और अमरावती का
स्तूप है वह बहुत ही शानदार था, लेकिन इसकी जो मूर्तियां थी अलग अलग जगहों पर ले जाई गई। कुछ पत्थर इसके कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पहुँचे और कुछ मूर्तियाँ लंदन में ले जाई गई। तो इस प्रकार अमरावती का स्तूप सुरक्षित नहीं रह सका। प्यारे बच्चों, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जो मुख्य धर्म जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ, तो जैन धर्म भारत के प्राचीन धर्मों में से एक है। जैन धर्म की शिक्षाएं 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से पहले ही भारत में प्रचलित थी, क्योंकि इनके जो 23 तीर्थकर हुए उनमें महावीर 24वें तीर्थकर थे। जैन धर्म में जो भी महापुरुष हुए उन शिक्षकों को तीर्थकर कहा जाता था। महावीर उन्हीं तीर्थकरों में से सबसे प्रसिद्ध हैं और ऐसा माना जाता है कि महावीर से पहले 23 शिक्षक यानी 23 तीर्थकर हो चुके थे। वर्धमान महावीर 24वें तीर्थकर थे और जैन धर्म में पहले तीर्थकर ऋषभदेव थे और 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। वर्धमान महावीर 24वें तीर्थकर थे और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक इनको माना जाता है। इनका जन्म 599 ईस्वी पूर्व में कुंडन ग्राम में हुआ। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था और जैन धर्म की शाखाएं थी श्वेतांबर, दिगंबर। जैन धर्म की मुख्य शिक्षाएं हैं कि जैन धर्म पत्थर, चट्टान और जल जैसी निर्जीव चीज़ों में भी जीवन मानते हैं और जीवों के प्रति अहिंसा का प्रयोग इनका मुख्य बात थी। कि जैन धर्म का मानना था कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी भी इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों, कीड़े मकोड़ों को नहीं मारना चाहिए। जैन धर्म की अन्य शिक्षा में पुनर्जन्म का चक्र कर्म द्वारा निर्धारित होता है, अर्थात हम जैसे कर्म करते हैं उसी प्रकार का हमें अगला जन्म मिलता है और कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या जरूरी है। कठोर तप पर इन्होंने बल दिया। जैन धर्म के जो 5 महाव्रत हैं, हत्या न करना, चोरी न करना, झूठ न बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, धन संग्रह नहीं करना, ये 5 महाव्रत है जिनका इनके अनुयायियों को पालन करना होता था। और जैन धर्म के अनुसार त्रियतन यानी वर्धमान महावीर द्वारा जैन धर्म की स्थापना की गई और जैन धर्म के में मोक्ष प्राप्ति के 3 साधन बताए गए और ये 3 साधन हैं सत्य ज्ञान, सत्य विश्वास और सत्य चरित्र। प्यारे बच्चों, इसी काल में बौद्ध धर्म का भी उदय हुआ और बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा गौतम बुद्ध थे। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। बौद्ध धर्म की स्थापना 600 ईस्वी पूर्व की शताब्दी में हुई और ईसाई और इस्लाम धर्म के बाद यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म था। इस धर्म को मानने वाले ज़्यादातर लोग चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और भारत से हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे महात्मा बुद्ध और महात्मा बुद्ध का
वास्तविक नाम गौतम बुद्ध और बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। इनका जन्म 567 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी में हुआ। इनके पिता शुद्धोधन और माता महामाया या माया देवी, और इनके जन्म के समय ही इनकी माता का देहांत हो जाता है और इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी करती है, और इन्हीं के नाम से ही, इनके नाम के साथ गौतम नाम जुड़ा। महात्मा बुद्ध ने 4 दृश्यों को देखकर गृह त्याग दिया था और ये ज्ञान की खोज में निकल गए थे। ये 4 दृश्य थे: एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक लाश और एक सन्यासी। क्योंकि महात्मा बुद्ध के जन्म के समय ऐसी बात कही गई किसी ज्योतिषी ने इनके पिता शुद्धोधन से कि ये बालक या तो बहुत बड़ा सन्यासी होगा या बहुत बड़ा राजा। तो इनके पिता ने सभी सांसारिक दुखों से इन्हें दूर रखने के लिए घर में ही सभी तरह की व्यवस्था कर दी, और ताकि इनको सांसारिक दुखों का पता ना लगे और ये एक दिन बड़े राजा बने। लेकिन एक बार वो घर से बाहर जाते हैं तो उन्होंने ये 4 दृश्य देखा। पहला व्यक्ति बूढ़ा व्यक्ति, तो उसे देखकर इनको लगा कि ये क्या है। तो इनके अंगरक्षकों ने बताया कि ये बूढ़ा हर व्यक्ति इसी तरह से वृद्ध हो जाता है। और फिर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति देखा, फिर एक लाश देखी जिसके पीछे बहुत सारे लोग रोते हुए जा रहे थे। तो इन्हें पता चला कि संसार में हर व्यक्ति इसी तरह से चला जाता है। और अंत में इन्होंने देखा एक सन्यासी जो सांसारिक दुखों से मुक्त बिल्कुल शांत भाव से जा रहा था। तो इन बातों ने इनको प्रभावित किया और इन 4 दृश्यों को देखकर इन्होंने गृह त्याग दिया और ज्ञान की खोज में निकल गए। और महात्मा बुद्ध ने अपने बीच का मार्ग अपनाया, न अधिक कठोर तपस्या और न ही विलासिता, यानी बीच का मध्य मार्ग अपनाया। इनका कहना था कि वीणा की तार इतने ढीले भी नहीं छोड़ने चाहिए कि उनमें सुर ना बजे, और इतने कसने भी नहीं चाहिए कि वो टूट जाए। इसी तरह मध्यम मार्ग अपनाते हुए इन्होंने अष्ट मार्ग दिया। और महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो इनके 3 ग्रंथ त्रिपिटक कहलाते हैं, 3 टोकरियाँ, जिसमें है सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। इनमें इनकी शिक्षाओं को संकलित किया गया और इन्होंने घोर तपस्या और विलासिता के बीच का मार्ग अपनाया, मध्यम मार्ग जिसे कहते हैं। इनके अनुसार भगवान का होना अप्रासंगिक था। यह दुनिया अनित्य है और लगातार बदल रही है। इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। महात्मा बुद्ध के अनुसार 4 महान सत्य थे। दुखों का कारण मनुष्य की इच्छाएं हैं। संसार दुखों का घर है और अपनी इच्छाओं पर काबू पाकर मनुष्य दुखों से छुटकारा पा सकता है। और इसके लिए अष्टांगिक मार्ग यानी 8 नियम बताए, जिन पर चलकर मनुष्य अपने दुखों से छुटकारा पा सकता है। महात्मा बुद्ध के बाद बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में विभाजित हो जाता है, महायान और हीनयान। महायान शाखा के लोग महात्मा बुद्ध को भगवान समझते थे और उनकी मूर्ति पूजा करते थे, जबकि हीनयान मत के लोग महात्मा बुद्ध को एक इंसान की तरह समझते थे और इनके आदर्शों को इन्होंने अपने जीवन में अपनाया। बौद्ध धर्म बहुत ही तेज़ी से भारत में और अन्य देशों में इसका प्रसार हुआ, और मुख्य कारण था कि जो बौद्ध धर्म बहुत ही साधारण था, इनकी भाषा और इनकी शिक्षाएं सरल थी और जनसाधारण ने इसे सरलता से अपनाया। और सबसे बड़ी बात कि बौद्ध धर्म में
संघ में जो है महिलाओं को भी शामिल किया गया, और जिसके कारण बौद्ध धर्म का प्रसार अधिक हुआ। और एक और कारण था कि बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण मिला। राजाओं ने भी इसके प्रचार प्रसार में काफ़ी योगदान दिया, जिसमें अशोक ने, मौर्य वंश के शासक अशोक ने भी इस धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया, और खुद राजाओं ने बौद्ध धर्म अपनाया। इस दोनों धर्मों के अतिरिक्त उस काल में जो अन्य विचारधारा में पौराणिक हिंदू धर्म का उदय, हिंदू धर्म सबसे प्राचीन धर्मों में से एक है, और इसमें दो विचारधाराएं, एक वैष्णव और एक शैव परंपरा शामिल हैं। वैष्णव जो विष्णु भगवान को मानते थे और इनके 10 अवतारों की पूजा करते थे, कि इनका मानना था कि जब जब संसार में पाप बढ़ता है तो भगवान एक अवतार के रूप में रक्षा के लिए आते हैं, और ये मूर्ति पूजा करते थे। और शिव को पूजने वाले शैव कहलाए, और ये शिव के प्रतीक लिंग के रूप में इन्होंने पूजा की। इस काल के प्रमुख मंदिर, प्रारंभ में मंदिर एक चौकोर कमरे की तरह होते थे, जिसे गर्भगृह कहा जाता था, और इसमें एक दरवाजा होता था, और जिसमें पूजा के लिए अंदर जाया जाता था, और इस गर्भगृह में मूर्तियां रखी होती थी। फिर बाद के समय में गर्भगृह के ऊपर एक ढांचा बनाया जाने लगा, और जिसे शिखर कहा जाता है, और मंदिर के चारों दीवारों पर चित्र उत्कीर्ण किए होते हैं। और फिर धीरे धीरे मंदिरों को बनाए जाने के तरीके विकसित हुए, और मंदिर उनके बीच में एक विशाल सभा स्थल भी बनाया जाने लगा, और चारों तरफ और 4 दीवारी बनाई जाने लगी। और कुछ मंदिरों को काटकर गुफा की तरह भी बनाया गया, पहाड़ों के बीच जो मंदिर बनाए गए। प्यारे बच्चों, आज हमने हमारे अध्याय विचारक, विश्वास और इमारतों का अध्ययन किया। इसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में हमने अध्ययन किया। तो आप जैन धर्म और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर अपनी नोटबुक में लिखोगे।